ये बात तो बहुत गजब करती है यार सर। मतलब ये तो बाकी तो सब तो फार्मिंग के वैसे बोलते थे कि फार्मिंग में ये है, फार्मिंग में वो है, ऐसा है, बट आपने तो पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया 1 मिनट में। आप सोच के देखो ना, ये हो नहीं रहा क्या हमारे देश में? सही बात हो तो रहा है, पर ये तो स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क कर रहा है इंसान, आजकल स्मार्ट वर्क में जा रहा है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता सर कि वो, अब देखिए मैं आपको फार्मिंग लेवल से समझा देता हूँ। तो पढ़ा लिखा तो मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सनकी हूँ, सनकी दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है ना। नहीं जरूरी नहीं। देखिए सत्तू मैं आपको बताऊं, दुनिया का बेस्ट एंटासिड है। जिनको भी एसिडिटी रहती है ना, वो सत्तू पीना चालू कर दो। और मीठा सत्तू नहीं, नमकीन सत्तू। उसमें प्याज काटो, टमाटर काटो, और ये बिना एक्सरसाइज के अचीव हो ही नहीं सकता। और इसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस है? इसके लिए आपके बॉडी वेट की एक्सरसाइजेस। अब अक्षय कुमार जी को देख लीजिए, 50-55 के हैं वो, कोई सही बात है। जिसके पास टाइम नहीं, मतलब जिसने अपना पूरा समय लगा रखा है ना हर जगह पे, उसको ना एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना टेंशन होगी, ना स्ट्रेस आएगा, कुछ भी नहीं आएगा उसको लाइफ में। हाँ हाँ, और इसमें एक चीज और है, यू शुड ऑलवेज नो व्हेन टू क्विट। क्या होता है ना, जिंदगी में बहुत गलियां हैं, हर गली में नहीं जा सकते आप, और हो सकता है डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी, हम्म, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। धन्यवाद। नमस्कार आपको, आपके सारे व्यूअर्स को, एंड आई एम रियली डिलाइटफुल फॉर बीइंग हियर। सर, करोड़ों की जमीन, एक अस्तबल, घोड़े घोड़े ट्रेनिंग, नीदरलैंड में आप रहे, सोचा कि जमीन वमीन बेच के नीदरलैंड चले जाएंगे। क्या भारत की धरती ने आपको बुला लिया? मात्र धरती ने, मात्र भूमि ने आपको बुलाया कि नहीं बेटा यहीं रहना है? ऐसा क्या रिकॉल हो गया? क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंस है, इंडिया में रहना, बाहर रहना। थोड़ी सी ये बात करेंगे, फिर बात करेंगे प्रोडक्ट वोडक्ट के बारे में, हाँ, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात ये है, प्रोडक्ट बाद में है। बिल्कुल। तो क्या हुआ ना सर कि 2018 में मेरे को इंडिया आना पड़ा किसी फैमिली के काम से। तो मेरे फादर ने फिर मुझे बोला कि एमपी में जो ज़मीनात हैं उनको जाके एक बारी देख आ, और जैसे उनके काम करना है उनको बेच-बूच के या तो खुद फ़ारिग हो जाए या मेरे को फ़ारिग करे इससे, या तू सँभाल इनको अब, ठीक है। बेसिकली। सो आई वेंट देयर, आई रियलाइज़्ड द फैक्ट दैट कि मैं जो आज तक ज़िंदगी जीते आ रहा था ना, मैं एक तरीके से बंजारा हूँ। मैं कहीं का भी नहीं हूँ। मैं जब 14 साल का था तो मैंने हिसार वाला घर छोड़ा था। उसके बाद से मैं हर 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में 10-12 दिन के लिए जाता हूँ। उसके बाद मैं कहीं और लग जाता हूँ। तो एमपी जब मैं पहुँचा, तो वो था एक टाइगर रिज़र्व। और जब मैं बैंगलोर में होता था, आरवी कॉलेज में था, तब मेरे को जंगल का चस्का लगा था। मतलब मेरे पास एक बुलेट मोटरसाइकिल थी और मैं अकेला निकलता था बैग टांग के 20-20 दिन कर्नाटक के जंगलों में पड़ा रहता था, ट्राइबल्स के साथ। उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, वो क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, तो वो मेरे को वहाँ चस्का लग गया। फिर मैं आ गया एमपी। एमपी में मैंने देखा यार ये तो यही सेटिंग है। तो मैंने कहा यार ज़मीन बेचना, तो पहली चीज़ इज़ नॉट अ वाइज़ डिसीज़न इन टुडेज़ डेट। क्योंकि जब मैं नेदरलैंड्स में था तो वहाँ के फार्मर्स से एक चीज़ सीखी थी कि फार्मिंग इज़ नॉट अ डेप्रिशिएटिंग और इज़ नॉट अ लॉस मेकिंग बिज़नेस। अगर फार्मिंग लॉस मेकिंग बिज़नेस होती तो हमारा देश आज हिंदुस्तान नहीं होता। फॉर दैट मैटर कोई भी देश आज इस इकोनॉमी में या इस लेवल पे प्रोग्रेस नहीं कर सकता था। क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान में भी रोटी सबसे पहले आती है ना, बात है। है कि नहीं? एआई वेआई करेंगे क्या-क्या? करेंगे, रोटी थोड़ी बना देंगे। तो फार्मिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो सप्रेस्ड, सो एक्सप्लॉइटेड, तो सिवियरली स्टिग्माड, वो फिर भी काम कर रही है। किसी को आप सोचो ना, इतना प्रताड़ित कर दे रहे हो, उसके बाद भी वो काम कर रही है, और इस लेवल तक कर रही है कि आपको उसकी कमी महसूस नहीं हो रही है। वाह। तो सोचो जब उसको अच्छे से किया जाएगा, तो उसे क्या किया जाएगा? ये बात तो बहुत गजब करती है यार सर। मतलब ये तो बाकी तो सब तो फार्मिंग के वैसे बोलते थे कि फार्मिंग में ये है, फार्मिंग में वो है,
ऐसा है, बट आपने तो पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया 1 मिनट में ही। आप सोच के देखो ना, ये हो नहीं रहा क्या हमारे देश में? सही बात हो तो रहा है। किसान को गलियाया जाता है, ठीक है? किसान को प्रताड़ित किया जाता है, घर का सबसे नालायक बेटा किसान बनता है, ना उसके पास पढ़ाई-लिखाई है, कोई लड़की नहीं देता अपनी शादी कराने को, ठीक है ना? किसान को तो ये समझते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, इससे कुछ और हुआ नहीं तो इन्हें खेती करनी, सही बात। है कि नहीं? हाँ, और वो ही तो 55% तो हमारा देश वो ही है। ये जो सही बात। इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इसमें 4 दिन खाना ना पहुँचे तो पता लग जाएगा। और ये सब किसान ही बना के दे रहा है। किसान देखिए, आप एक बात बताइए मेरे को, लोग कहते हैं आई रियली लव द आर्मी ऑफ दिस नेशन, और मेरे को हिंदुस्तान से बहुत प्यार, और मेरे को जलन भी है आर्मी से, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मेरे को वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता जो एक आर्मी वाले को मिलता है, क्योंकि वो अपनी जान देता है हमारे लिए। और हम किसान भी तो जान देते हैं, हम किसान भी चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, हम सब झेलते हैं। मैं खुद एक बड़ा फार्मर होने के बाद भी मुझे खेत पे ही रहना पड़ता है, और फार्मिंग इज़ नॉट अ बिज़नेस दैट यू कैन डू एज़ अ सेकेंडरी वेंचर। फार्मिंग के लिए आप चाहे कुछ ना करो, आप सिर्फ़ कुर्सी पे बैठे हो अगर, पर बैठना है। पर बैठना पड़ेगा। क्यों बैठना पड़ेगा? कोई काम, क्योंकि मुश्किल काम है, हाँ, वही मक्कारी वाली बात है। हाँ। क्योंकि इंसान जो है वो मक्कार है। अगर उसको फिज़िकली अगर उसको ज़ोर पड़ रहा है ना, हाँ। तो वो पीछे हटेगा। इंसान मक्कार है। इंसान मक्कार है। आप कोई भी उठा के देखो, जिस भी स्पीशी के पास ज़्यादा दिमाग है वो मक्कार है। किस तरह से मक्कार है? कैसे मक्कारी कर रहा है? आप देखिए, आप कोई भी इंसान उठा के देखिए, उसको अगर कोई काम दिया जाएगा, वो उसको करने का शॉर्टेस्ट तरीका ढूँढेगा और अपना रिज़ल्ट डिटीरियोरेट करेगा। हाँ, ठीक है ना? हाँ। आपने किसी को बोल दिया कि भाई यहाँ से ना तू वहाँ चले जाइयो और वहाँ से ये चीज़ ले आइयो। तो वो आदमी पहले ये जुगाड़ लगाएगा कि उसका कोई दोस्त-वोस्त वहाँ है क्या? तो वो वहाँ से ले आए, उसको ना जाना पड़े। हुँ। ठीक है ना? Some people say that lazy people are better administrators because they find the easiest way to solve a problem. But when you are taking a shortcut, you will either fall into a pit or you are going to deteriorate the result. जो किसी चीज़ को करने का तरीका है 2 + 2 इज़ 4, हुँ। ठीक है? और 5 - 1 इज़ ऑल्सो 4, और 4 तक पहुँचने के इनफ़ाइनाइट तरीके हो सकते हैं। करेक्ट। बट जो सबसे अच्छा तरीका है वो 2 + 2 है, क्योंकि वो सबको समझ में आएगा, और इंसान ये नहीं करता। इंसान अपनी इस कम्फ़र्ट के चक्कर में काम को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा, अगर उस पे चेक नहीं है तो। पर ये तो स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना कि स्मार्ट वर्क कर रहा है इंसान, आजकल स्मार्ट वर्क में जा रहा है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता सर कि वो, अब देखिए मैं आपको फार्मिंग लेवल से समझा देता हूँ। अब मैंने उसको कहा है कि ये लेबर देखनी है, क्योंकि ये खेत में इस टाइम पे ये एक्स काम होना था। हुँ। अब उसने लेबर देखी नहीं, और वो एक्स की जगह एक्स - 5 हो गया। हुआ एक्स ही है, एक्स ही हुआ है, बट एक्स का 5% कम हो गया। अब वो पूरा अगर एक्स - 5 होता गया ना, तो वो पूरे साल में एक्स - 50 हो जाएगा, और झेलना किसको पड़ेगा? वो हमें झेलना पड़ेगा। लॉसेस ऐसे ही होते हैं, इसीलिए एआई इज़ बेटर, क्योंकि वो काम करेगी सिस्टम से, इंसान काम करेगा केओस जनरेट करके, हुँ। और क्योंकि उसको अपना कंफर्ट सबसे पहले चाहिए कि यार मेरे को तकलीफ ना हो, काम थोड़ा बेशक ऊपर-नीचे हो जाए। करेक्ट। स्मार्ट वर्क मैं उसको बोलूँगा जब वो काम पूरा कर दे, हुँ। काम वो पूरा कर दे चाहे जिस मर्ज़ी तरीके से कर दे, वो स्मार्ट वर्क है। वो मैं मक्कारी नहीं बोलूँगा। बट अगर रिज़ल्ट डिटेरियोरेट हो गया मेरा 1% भी, तो वो मक्कारी है फिर। दिल में कोई टेंशन नहीं है। रिज़ल्ट में टेंशन नहीं हो, चाहे तो उल्टा लटक के काम करे, मेरे कोई चक्कर नहीं है। आप घोड़ों को भी ट्रेन करते हो, हाँ जी, घोड़ों को भी डॉग्स को भी ट्रेन करते हो। जी। और मैं ऐसे ट्रेन नहीं करता, हाँ, सिट स्टैंड वाला। हाँ। बैठ जा, खड़ा हो जा बस। नहीं, नहीं, मैं जानवर के साथ रहता हूँ हाँ। 3 महीना, वो मेरे तौर तरीके से ही जाता है। हुँ। कुछ कर ट्रेन तो करना ही नहीं है, यू डोंट हैव टू लीश अ डॉग। एक बच्चा है छोटा-सा, उसको आप अपने साथ रखो, चल बेटा चलेंगे, घूम के आएँगे। वो पहले 2-4 दिन भागेगा, और हमेशा एक नई ट्रेनिंग में ले जाओ, ताकि वो इनसिक्योर फ़ील करे तो आपसे चिपका रहेगा। हुँ। ठीक है? और वो फिर साथ-साथ चलेगा आपके। हुँ। 3 महीने में तो ऐसा तैयार हो जाता है कुत्ता, नहीं मतलब, अब मेरे पास एक जर्मन शेफ़र्ड है, जो मेरी पहली जर्मन शेफ़र्ड थी, बबली। तो वो मेरे साथ मेरा साया है। मैं उठूँगा, वो उठेगी।
मैं बैठूँगा, वो बैठेगी, मैं चलूँगा, वो चलेगी। और जब मैं खेत पे नहीं हूँ और मेरी वाइफ़ खेत पे जा रही है, वो उसके साथ भी जाएगी, हर जगह। और जब मैं घोड़े ट्रेन कर रहा होता हूँ, तो वो मेरे पीछे खड़ी होती है, क्योंकि उसको लगता है कि घोड़ा इसको मार देगा और मैं इसको जाके बचा लूँ। ऐसा देखा जाता है ना, जितने भी अस्तबल है वहाँ पे घोड़ों के साथ कुत्ते होते ही होते हैं। हाँ, क्यों, क्या रीजन है सर? ये एनिमल लवर्स हैं हम लोग, जिसको भी जो घोड़ा रख रहा है, देखिए घोड़ा जो भी बंदा रखता है, पहले तो वो संपन्न होते हैं, संपन्न लोग। संपन्न लोग हैं, वो घोड़े रखते हैं, घोड़े रखना आसान काम। सही। तो घोड़े हैं तो कुत्ते भी हैं। फार्म पे तो कुत्ते वैसे भी होते ही हैं, पहले कुत्ते ही थे, अब मेरे पास 30 कुत्ते हैं। हाँ, 30। हाँ, अब पर वो काम करते हैं, दे आर हाँ। वर्किंग डॉग्स, हाँ। वो दे आर नॉट जस्ट सिटिंग एंड ईटिंग। क्या काम कर रहे हैं? बंदर, बंदर को खाता है? हाँ, क्योंकि मैं जंगल में रहता हूँ। मैं हमारे ये वाले बंदर तो बहुत ज़्यादा है हमारे को, और बंदर मैं लंगूर को बोलता हूँ। जो हनुमान लंगूर हैं, उनको बंदर बोला जाता है हमारे यहाँ पे। लाल मुँह के बंदर को हम बंदर नहीं बोलते, उसको हम लाल मुँह का बंदर बोलते हैं। बंदर जनरली हम लोग लंगूर को बोलते हैं। अच्छा। तो वो हमें, हमारे को हर खेत में 5-6 कुत्ते चाहिए ही होते हैं। और वहाँ चाहे आदमी ना भी खड़ा हो, उनका एक लीडर है। हर गैंग, जैसे 6 गैंग हैं 5-5 कुत्तों की, हम्म। तो उनमें एक लीडर है और वो अपनी गैंग लेके चलता है सुबेरे। उसको पता है कहाँ जाना है, अपने खाने के टाइम पे आएगा 1:30 बजे, हाँ। खाना खाते ही फिर जाएगा। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, इतना डिटेल? हाँ, पूरा काम करते हैं कुत्ते, सुबेरे उठते ही। हाँ, आदमी नहीं रख सकते पर वहाँ पे? आदमी आदमी मक्कार होता है। नहीं, हाँ, आदमी मक्कार होता है, आदमी मक्कार होता है। आप कोई भी काम करवा के देखिए। अब जैसे मैं राइडिंग करता हूँ, तो मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे किसी घोड़े ने मेरे को राइड कराने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा आज, और नौटंकी करने लगा और ऐसे-वैसे। हाँ, 100 में से 0.5% ऐसे घोड़े होते हैं, जो कोई कर्म के नहीं होते, और वो सिर्फ़ इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी नहीं जेनेटिक्स ही ऐसी होती है। घोड़ों की जेनेटिक्स हाँ, तो मना कर देंगे, वो जाएंगे नहीं, नहीं राइड करेंगे। हाँ, अब देखिए क्या घोड़ों को मैं वो समझाता हूँ, हाँ। 100% में से 85% घोड़े बहुत अच्छे होते हैं। हम्म। 10% घोड़े होते हैं जो सिर्फ़ 1 या 2 आदमियों की बात सुनते हैं। और फिर जो आखिरी का 5% है ना, इसमें 3% घोड़े ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ एक ही आदमी की सुनेंगे। अब मेरे पास जो मेरी मेरी घोड़ी है वो ऐसी है, वो सिर्फ़ एक आदमी का बात सुनेगी। और ये जो आखिरी के बच गए ना 2%, ये भगवान भरोसे हैं। अगर सिखा लिया, अगर ट्रेनर अच्छा मिल गया, प्यार से इसको सिखा दिया, तो वो सीख जाएगी। और अगर इसको ट्रेनर भी गंदा मिल गया और उसने मारा-पीटी कर दी, तो वो फिर वो 0.5% में शिफ्ट हो जाएँगे, जो कभी भी अच्छे नहीं हो पाएँगे। और ऐसे घोड़ा खतरा भी है। अगर 0.5% वाले घोड़े को, जैसे मैं हाथ नहीं लगाता ऐसे घोड़े को, क्योंकि देखिए शौक है, मुझे घोड़ों से बहुत प्यार है और उसको बिठा के खिला सकता हूँ, पर घोड़े की लात खा के मर नहीं सकता। मैं और भी घोड़ा से गिर गया था। हाँ, और मरना पड़ता है। अगर आप फँस गए हो, तो इफ यू हैव बीन कॉर्नर्ड, देयर आर 50% चांसेस दैट वी आर गोइंग टू डाई। अगर उसने लात खोली है और वो पड़ गई सही जगह पे, मान लीजिए चेस्ट में पड़ गई या सर में पड़ गई, हाथ-पैर टूट जाए चल ठीक है, वो बन जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। बट छाती में पड़ गई, रप्चर हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, तो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाओगे, पहले ही चले जाएँगे। बहुत फ़ोर्स होती है, कि मैं बहुत लातें खाई है ना मैंने। है। हाँ, अब काम ये करते हैं तो लात तो खाएँगे देखो, अब किसानी करते हैं तो हाथ तो कटेंगे ही। अब आप पॉडकास्ट बनाते हो तो आपसे भी गलतियाँ होती हैं। आपको भी कुछ जब आप पोस्टिंग वगैरह करते हो उसमें आपको कुछ डैमेज हुआ होगा, अगर आपने गलती से कुछ कर दिया होगा। दीज़ थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ब तो इतना बढ़िया हमने मतलब नीदरलैंड से आके इतनी बढ़िया शानदार किसानी वाली ज़िंदगी जी रहे हो, अच्छा तो लग ही रहा होगा। तो बड़ी नए फ्रंटियर में कहाँ फँस गए आप? मतलब ये मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको अच्छा लग रहा है करना? हाँ, यही तो मेरा फ़ोर्टे है। दिस दिस इज़ व्हाट आई वाज़ डूइंग ऑल माय लाइफ़। आई स्पेंट क्वाइट क्वाइट लॉन्ग इयर्स इन द लैब। मैंने डीआरडीओ में 1 साल काम किया हुआ है। अभी कोविड में एक मेडिसिन आई था ना 2DG, जो शुगर का सब्स्टिट्यूट था, वो प्रोफ़ेसर द्वारकानाथ जी का था। आई आई वर्क्ड अंडर प्रोफ़ेसर द्वारकानाथ जी व्हाइल माय टाइम इन डीआरडीओ। तो उसके बाद मैं, मेरा बैचलर्स में एक पेटेंट था, एक पब्लिकेशन था। उसके बाद मैं नीदरलैंड्स चला गया स्कॉलरशिप पे। फिर वहाँ से फिर मैं जर्मनी चला गया पीएचडी में स्कॉलरशिप पे। फिर वहाँ से स्विट्ज़रलैंड चला गया पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप पे। मतलब मैं डबल मास्टर्स, एक पीएचडी हूँ। तो पढ़ा-लिखा तो मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सनकी हूँ। इन सनकी औ दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट है ना? नहीं, ज़रूरी नहीं, देखिए खेती है ना जो, मैं उसको खेती नहीं मानता।
मैं खेती को हाईली साइंटिफिक अफेयर मानता हूँ। कितनी चीज़ें हैं। फार्मिंग इज़ नॉट वन प्रोफ़ेशन, फार्मिंग इज़ एन अम्ब्रेला ऑफ प्रोफ़ेशन। उसमें आपको सॉइल साइंटिस्ट भी होना चाहिए, प्लांट का डॉक्टर भी होना चाहिए, आपको पानी की टेक्नोलॉजी भी पता होनी चाहिए, आपको ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी भी पता होनी चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स भी मैनेज करना आना चाहिए, आपको फाइनेंसेस भी आने चाहिए। जो एक फाउंडर को लगता है ना, वो एक फार्मर को भी लगता है। सेम चीज़। सा तो ये नहीं बोलना चाहिए कि आप वहाँ से यहाँ आ गए। नहीं, फार्मिंग इज़ नॉट अ लोअर profession, not at least not for me. It is any day a more complex profession than being a founder of Plant Grow Life Sciences. Plant Grow में क्या करना है यार? 10 फॉर्मुलेशंस हैं, आप उनको स्टडी कीजिए, एक फॉर्मुलेशन को आप 1 हफ्ता दीजिए। तो आप अभी क्या बना रहे हो, क्या प्रोडक्ट बना रहे हो अभी आप? मेरे जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो मेडिसिनल मशरूम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। मशरूम बेस्ड मेडिसिनल। मेडिसिनल मशरूम। अच्छा, क्या होते हैं ये, कैसे काम करते हैं? आप लोगों ने सुना होगा एक मशरूम है कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस, ये इसको कीड़ा जड़ी कहा जाता है। ये नेचुरली उगती है हिमालय पे, और इसमें क्या है ना कि ये सब ज़ीरो टेम्परेचर्स पे उगती है, तो सिर्फ विंटर के सीज़न में उगती है। इसमें क्या होता है, एक फंगस होती है, ये फंगस जाके कैटरपिलर को इन्फेक्ट कर देती है। कैटरपिलर हो जाता है पैरालाइज़, और ये फंगस उस कैटरपिलर की पूरी बॉडी को एज़ फूड यूज़ करके खुद ग्रो हो जाती है। और जब ये ग्रो हो जाती है तो वो कैटरपिलर जब जाता है, उसके बाद जब न्यूट्रिशन खत्म हो गया तो फंगस अपने आप खत्म हो गई, और उसको फिर स्कैवेंज करते हैं लोग और नीचे लेके आते हैं अब हिमालय से। अच्छा। और उस जो नेचुरल कीड़ा जड़ी है उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 30 से 40 लाख रुपए किलो है। और हम लोग जो लैब में इसको बना लेते हैं, हम लोगों ने क्या किया है ना, जो इसका हिमालय वाला टेम्परेचर है हमने उसको रेप्लिकेट कर दिया लैब के अंदर, और वहाँ पे हम जो कीड़ा जड़ी उगा रहे हैं उसकी कीमत 15 से 20 हज़ार रुपये अगर बल्क में बेची जाए। लोग उसको भी 2-2 लाख रुपए की बोलते हैं, और एक-एक कमरे की लैब खोल के बैठ जाते हैं, और 1 साल 2 साल में उनकी लैब बंद हो जाती है। लैब इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि एक तो वो लोग टेक्निकल नहीं हैं, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इसलिए मैं उनको वाउच करता हूँ क्योंकि हम रॉ मटेरियल खुद ग्रो करते हैं। कौन खरीदता है सर ये सबसे ज़्यादा? ये सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं जिम्स में, उसके बाद इसको जो भी बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं, और ये जनरल फिटनेस प्रोडक्ट है। इसको एथलीट्स भी खाते हैं, इसको बॉक्सर्स खाते हैं, इसको हर तरीके स्पोर्ट्समैन खाता है, एक आम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय खाता है, और एक बूढ़ा इंसान भी खाता तो आप इसको व्हाइट लेबलिंग करके देते हो या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के? है। वी आर अ D2C ब्रांड। डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के दे आप इसको? डायरेक्ट तो कोई भी खा सकता है? कोई भी खा सकता है इसको। क्या फ़ायदा होगा कोई भी खा लेगा तो? सबसे इसका बड़ा फ़ायदा है कॉर्डिसेप्स का, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। ये हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो है ना जो, उसको रेगुलेट कर देता है। अगर हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा है, तो देखिए ना आपको बीपी होगा, ठीक है? अगर आपकी बॉडी का फ्लो अच्छा है, तो आपको ये कैंसर से भी बचाएगी, क्योंकि कैंसर उस जगह पे होता है जाके जहाँ पे ब्लड या ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। तीसरी चीज़, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। चौथी चीज़, जितने भी लोगों में सेक्सुअल प्रॉब्लम आ जाती है, ये सारे के सारे ब्लड फ्लो के कम होने की वजह से हैं। ये उसको ठीक कर देता है। उसके बाद हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लोगों को थायरॉइड हो जाता है, लोगों का टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, किसी में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, मोबूव्स आ जाते हैं, गायनोकमेस्ट्रिया जिसे हम बोलते हैं, वो आ जाते हैं लोगों में। वो क्यों है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन खराब है। तो कॉर्डिसेप्स उसको ठीक करता है। नहीं तो फिर आम आदमी से D2C ब्रांड है तो कैसे, मतलब मेरे को अमेज़न पे एक बार समझ में नहीं आ रहा ना, जैसे मान लो कि अगर मैं हूँ अभी राइट नाउ, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मैं आपका प्रोडक्ट खरीदूँगा? अगर आपको ज़रूरत होगी आपका क्या ज़रूरत होगी सर? हाँ, अगर आपको थकान है, ठीक है। अगर आप एनर्जी डेफ़िसिट हो, अगर आपको लगता है कि आपका दिन पूरा नहीं हो पा रहा है, और आपको अपने रोज़ के काम करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तब, अगर आपके जोड़ों में दर्द होगा तब, अगर आप सेक्सुअली परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हो तब, या आपकी ओवरऑल जो कंडीशन है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा हो गए हैं, आपको एक्ने होता है, फेस का ग्लो चला गया है, आपको मतलब मज़ा जैसे एक एक ज़ील होती है ना लाइफ़ में, वो अगर ख़त्म हो गई है तो कॉर्डिसेप्स उसको बिल्कुल वापस ला सकता है। इतनी सारी प्रॉब्लम का एक इलाज? एक इलाज है, क्योंकि ब्लड फ्लो इलाज है। ये ब्लड फ्लो को सही करता है।
बस और आपने कहाँ कहाँ चीज़ देखी, मतलब ये कि कोई रिसर्च में, कोई स्टडीज़ में, आप तो साइंटिस्ट हो? हाँ, मेरा एक फेलो साइंटिस्ट जर्मनी में इस मशरूम के एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ पे काम कर रहा था। तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला कि कॉर्डिसेप्स लैब में ग्रो हो सकती है, क्योंकि उसने अपनी ना बहुत छोटी-सी लैब बना रखी थी। वहीं पे ग्रो करता था वो खुद, तो मैंने उसको देखा पहली बार। देन आई रिसर्च, तो मैंने वियतनाम और थाईलैंड और चाइना में बहुत बड़े-बड़े फार्म्स देखे इसके। बट मैंने फिर ये पता लगाया कि जो चाइना की कॉर्डिसेप्स है ना, वो वेजिटेटिव कॉर्डिसेप्स है। मतलब वेजिटेटिव कॉर्डिसेप्स का मतलब हो गया कि उसको सब्जी की तरह खाया जाएगा, दवाई की तरह नहीं। अब जो मैं कॉर्डिसेप्स उगाता हूँ, उसकी डेली की डोज़ 1 से 3 ग्राम है, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट। और जो चाइना वाली कॉर्डिसेप्स है, उसकी 100 से 200 ग्राम है। तो ये वेज में काउंट होगा, नॉन-वेज में काउंट होता है? मशरूम इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट किंगडम। जैसे किंगडम प्लांटे है, हुँ, किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम फंजाई है। मतलब कि फंगाई एक अलग किंगडम है। हाँ। मतलब जैसे हम एनिमिलिया में आते हैं इंसान, और जो प्लांट्स हैं वो प्लांट में आते हैं, और ये फंजाई अलग में तो आते मशरूम खाने के फ़ायदे क्या है? मतलब जो मशरूम खाता है, मतलब जैसे मशरूम तो पिज़्ज़ा में भी आते हैं ना आजकल तो, हैं। वो बटन मशरूम है। बटन मशरूम, हाँ, तो वो उसके भी अपने फ़ायदे हैं। हाँ, वो इट्स वेरी हाई इन प्रोटीन। उसके वो आपका बेसिकली एक पनीर का बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट है। प्लस इनके अंदर ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अडैप्टोजेंस और फंक्शनल मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी होलिस्टिक वेलनेस जो है ना, वो बूस्ट हो जाती है। बाय होलिस्टिक वेलनेस आई मीन कि हमारा जो ये शरीर है ना, ये सिर्फ बॉडी नहीं है। It's mind, its body, its metabolism and its circulation हुँ, और organs, organ systems और cells। अब आप इसको उल्टा समझिए। हमारा ये जो शरीर है ना, ये बहुत छोटे-छोटे कणों से बना है, सेल्स से बना है। एक सेल से एक हमारी बॉडी का हिस्सा बनता है। तो ये जो मशरूम के अंदर चीज़ें होती हैं ना, ये उन चीज़ों को अच्छा करती हैं, बेसलाइन पे जा जैसे पनीर काम करता है। या जैसे कोई भी प्रोटीशियस चीज़ काम करती है, ये वैसे काम और प्रोटीन और पनीर में तो इतना ज़्यादा अडल्ट्रेशन है, तो वो तो आप खा ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा मशरूम खाइए, मशरूम में अडल्ट्रेशन तो नहीं होगी, हुँ। भले थोड़ा महँगा मिलेगा। तो आप तो बोलते हो कि इंडिया के अंदर मतलब इस तरह के जो प्रोडक्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसमें 60% से ज़्यादा अडल्ट्रेशन है। बिल्कुल है। आप एक बात बताइए, हमारे देश का दूध पूरा नहीं हो रहा, हो रहा है पूरा, नहीं हो रहा पूरा। हो रहा है, मिल रहा है सब। सीरियस, देखिए, हुँ, दूध पूरा नहीं होगा, व्हे प्रोटीन कैसे बनता है? और दूध से व्हे प्रोटीन बनता है पनीर के पानी से, पनीर, हाँ, मतलब दूध से बनता है क्या? पनीर के पनीर पानी से। अच्छा। पनीर के पानी से व्हे निकलती है। तो जब पनीर में इतनी अडल्ट्रेशन है, हुँ, जब दूध पे इतनी अडल्ट्रेशन है, तो व्हे कैसे बचेगा? हुँ, और आखिरी में बोल देते हैं जी टेस्ट कर लो, इसमें तो ना नाइट्रोजन लेवल एकदम ठीक आ रहा है। हुँ, तो अब उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेवल को ठीक करने के लिए, हुँ, अब मान लो कि वही चीज़ यूरिया में भी है हुँ, और वही चीज़ प्रोटीन में भी है। हुँ, हुँ। वो नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए उसको अडल्ट्रेट कर देते हैं यूरिया से। तो एक बात बताओ, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, कुछ भी हाँ, बताते हैं, हाँ, ठीक है, आप तो साइंटिस्ट हो, हाँ जी। आपके बारे में थोड़ा यकीन किया जा सकता है कि राइट नाउ, हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे को भी और डिटेल में बात करनी पड़ेगी, हाँ, बट हाँ, हाँ। तो किसी भी प्रोडक्ट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इज़ गुड? नहीं, किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली तो ट्रस्ट कैसे ट्रस्ट करें किसी प्रोडक्ट पे? आप किसी की मत सुनो, ठीक है। आप पढ़ो। हुँ, अब क्या हो गया है ना, एक तो ये जो नई जनरेशन है, दे हैव लॉस्ट द पेशेंस। हुँ, कोई भी बच्चा मैंने पढ़ते तो कुछ देखा ही नहीं, उसको सीधा बोलो क्या करेंगे यार, इस पे ना वीडियो देख लेंगे, और वीडियो में अला-फला दुनिया जहान का वो लोग कंटेंट बना के डाल देते हैं और कुछ समझ नहीं आता है किसी को। तो पढ़िए, गूगल में एक चीज़ होती है स्कॉलर, हुँ, गूगल स्कॉलर पे जाइए और आपको जो टाइप करना है टाइप कर दीजिए। दुनिया जहान की जो रिसर्च हो रही है ना, वो वहाँ पे आ जाएगा एज़ रिसर्च पेपर। जो गूगल स्कॉलर, स्कॉलर स्कॉलर, स्कॉलर है। SCHOLAR, गूगल मैं स्कॉलर। मैंने पहली बार सुना है तो। हाँ, गूगल स्कॉलर पे मैं हम लोग वहीं से तो रिसर्च होती है हुँ, सारी, इसीलिए उसको स्कॉलर कहा गया है, हुँ, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलर्स ही आते हैं। गूगल स्कॉलर पे जाइए आप हुँ, और उसमें आप रिसर्च करिए, आपके सारी चीज़ों का वो बता देगा, कच्चा-चिट्ठा खोल देगा कि ये क्या करता है, और ऐसे नहीं, साइंटिफिक पेपर से जो कहीं पब्लिश हुआ है,
किसी जर्नल में, अच्छा ठीक। उसके उसमें आप पढ़ तो लोगे। एक इन्फ्लुएंसर है जो सत्तू को प्रमोट करते हैं, आई थिंक क्या नाम है, नीतीश नीतीश सोनी। हाँ हाँ हाँ, राजस्थानी है। हाँ हाँ तो हाँ, सही है वो। देखिए सत्तू जो है वो प्रोटीन तो है उसके अंदर ही। सत्तू क्या है? चने का पाउडर, चने का पाउडर है। एक तरीके का प्लांट प्रोटीन है। अब प्लांट प्रोटीन तो बड़े बड़े ब्रांड भी बना ही रहे हैं ना। अब वो कहाँ से प्रोटीन ला रहे हैं? वो कोई मार्स का पौधा तो है नहीं, ठीक है ना। कोई पीस से, कोई मटर से प्रोटीन निकाल रहा है, कोई चने से निकाल रहा है, कोई राजमा से निकाल रहा है, कोई अरहर से निकाल रहा है, ठीक है, कोई बीट रूट से निकाल रहा है, कोई शकरकंदी से निकाल रहा है कि नहीं। तो है तो ये सारे प्लांट। अब उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड वे से कंपेयर अगर करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड वे का मतलब हो जाता है कि आपने उसको इतना उबाल लिया कि वो एक अर्क बन गया। आप सत्तू से भी वैसे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर लो। सत्तू डायरेक्ट पीना तो सॉलिड होता है, मतलब मेरा एक दोस्त है, रात में सत्तू पी के सोता हूँ मैं आराम से, हाँ, सुबह फ्रेश उठता हूँ और भूख भी नहीं लगती। बहुत अच्छी चीज़ है। सत्तू मैं आपको बताऊँ दुनिया का बेस्ट एंटासिड है। जिनको भी एसिडिटी रहती है ना, वो सत्तू पीना चालू कर दो। और मीठा सत्तू नहीं, नमकीन सत्तू। उसमें प्याज़ काटो, टमाटर काटो, हरी मिर्च काटो और घोल के पियो। मैं खुद बहुत पीता हूँ। मुझे सत्तू की बाटी और सत्तू का हाँ, पराठा अच्छा बहुत लगता है। बहुत बहुत अच्छा, बिहार में बहुत चलता है। मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, बिहार में बहुत चलता है। हमारे जब मैं बैंगलोर में होता था तो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वहाँ पे मेरी पहली डिग्री कंप्यूटर साइंस में जो बीसीए था, वो वहीं से ही चालू हुई थी। तो मैं उसमें ड्रॉप आउट हो गया था, खैर वो अलग कहानी है। हाँ, 3 कहानियाँ मिक्स हो जाएगी अभी। तो वहाँ पे एक बिहारी मेस थी, तो वो सत्तू का पराठा खिलाता था। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम अक्रॉस सत्तू। और सत्तू एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो प्रोटीन है बट आप उसको अब हाँ, व्हे प्रोटीन से कंपेयर मत करो क्योंकि वो आइसोलेट प्रोटीन है और वो एक फुल प्रोटीन है, फुल फॉर्म है। मतलब ये बात हो गई कि आप एक रेज़िन खा रहे हो एक चीज़ का और एक आप पूरा प्लांट खा रहे हो, ये फ़र्क है। उसको भी अगर रेज़िन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो प्रोटीन प्रोफ़ाइल 18 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है सत्तू में, मोटा-मोटा 100 ग्राम में। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग इज़ इक्वल टू फिटनेस होता है क्या? नहीं, क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग सिर्फ़ एस्थेटिक है। एस्थेटिक बस। हाँ, बॉडी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि बंदा फिट है। आज जितने भी बॉडी बिल्डर स्टेज पे खड़े होते हैं ना कॉम्पिटिशन के टाइम, उस टाइम वो उस हॉल के सबसे अनफिट आदमी होते हैं। क्योंकि उनमें एक तो पानी नहीं है, हुँ। ठीक है? वो पानी नहीं पीते, सुना है मैंने 20-20 दिन तक पानी नहीं पीते। हाँ, उनके अंदर कार्ब नहीं है, हाँ। उनका ब्रेन डिज़ी है, उनका पानी उनके बॉडी में नहीं है, उनकी जो वेसल्स हैं वो बहुत ओवर, उनका ब्लड इतना थिक हो जाता है कि हार्ट को और ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको पुश करने के लिए। तो ये तो बहुत टफ हो गया ना। कोई टफ नहीं हुआ, दिस इज़ स्टुपिडिटी, अच्छा। शियर। आप अगर आप देखिए बॉडी बिल्डिंग अगर किसी को शौक है, कोई अगर उसको एज़ स्पोर्ट करता है, तो उसके लिए वो ठीक है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं जिम जाऊँ और मेरे कोच साहब ने अगर मेरे को ये सप्लीमेंट दे दिया है या ये प्रोटीन दे दिया है या ये हार्मोन दे दिया है और इसको खा के मैं फिट हो जाऊँगा, तो वो फिटनेस नहीं है। फिट आप तब हो जब आपके बॉडी पे पिंपल नहीं होते, हुँ, जब आपको सवेरे मोशन ठीक पास होता है, हुँ, आपको भूख अच्छे से लगती है, आप सोते बहुत अच्छा हो हुँ, और आपको किसी भी प्रकार की एनर्जी डेफिशिएंसी फ़ील नहीं होती। हुँ, ये आदमी फिट है, सिंपल सी बात है, दो टूक बात है। और इसके लिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको ये सारी चीज़ें हों। सब आदमी यहाँ बैठे हैं जितने लोग, सभी से पूछ लो, कुछ ना कुछ सबको दिक्कत होगी इनमें से। एक आध सबको दिक्कत होगी। सारी ना हो चाहे, एक आध सबको होगी। और ये बिना एक्सरसाइज़ के अचीव हो ही नहीं सकता। और इसके लिए कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं? इसके लिए आपके बॉडी वेट की एक्सरसाइज़ेज़। अब अक्षय कुमार जी को देख लीजिए, 50-55 के हैं वो, कोई वज़न नहीं उठाते, कोई वो नहीं करते, कूद-फांद करते, पुश-अप, पुल-अप। जितने भी हमारे स्पेशल फोर्सेस वाले हैं, ये क्या जिम में जाके वेट उठाते नहीं, हैं? नहीं। जितने बॉक्सर हैं, ये क्या वेट उठाते हैं? वेट ट्रेनिंग ठीक है, वेट ट्रेनिंग क्या होता है ना, वो एक आइसोलेटेड मसल ट्रेन कर रहा है और आप कोई भी काम कर रहे हो। अब मेरे को यहाँ पे हाथ लेके जाना है, तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है ना, हुँ,
कोई सिंगल मसल तो है नहीं, तो आप ट्रेन करके करोगे भी क्या दिखाने के अलावा? किसी बॉडी बिल्डर को बोलो अपने पीछे हाथ ले जा, ऐसे हाथ जोड़ के नहीं कर पाते। जब आपकी मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट हो गई, ऐसे शरीर कतरना क्या है? नहीं, पॉइंट क्या है, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग अच्छी लगती है एज अ स्पोर्ट, फिर आप वो कर रहे हो, दैट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड। फिर आपने यू हैव मेड पीस विद द सिचुएशन कि जो भी आए ठीक है। अब जैसे मैं घोड़े पालता हूँ, तो मैंने लात खाने के साथ पीस कर लिया है कि लात पड़ेगी, बस अब मेरे को ये देखना है कि वो छाती में ना पड़े और मुंह पे ना पड़े, तो ऐसे घोड़े के पास ही नहीं जाना। तो बॉडी बिल्डर्स को उस हिसाब से अपना अपना लेवल डिफाइन कर लेना चाहिए। और अगर बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है हेल्दी होती, तो आपने रॉनी कोलमैन का नाम सुना है? वो जो काले बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर है, वाई इज ऑन व्हील चेयर। और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी बिल्डर कम उम्र में क्यों चले जाते हैं? कुछ तो बात होगी, ऐसे तो नहीं है। ऐसे नहीं आते। तो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग इज नॉट इक्वल टू फिट। तो आप बताओ कि कोई भी अगर सप्लीमेंट खरीद रहा है हाँ जी। तो फिर उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या लेवल में क्या पढ़ना चाहिए उसको? सबसे पहले तो उसको करनी चाहिए ब्रांड से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की रिसर्च, कि उसको ये पढ़ना चाहिए, जाके पढ़ना चाहिए, वीडियो नहीं देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए हाँ। कि भैया ये चीज़ जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, ये करेगी क्या? इनफैक्ट उसको रिवर्स जाना चाहिए कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ें काम करेंगी और इनमें सबसे अच्छा क्या काम करेगा और कौन-कौन से ब्रांड्स इसको बेच रहे हैं। और जब आप ब्रांड के ऊपर रिसर्च करते हो, तो सबसे पहले आप उनकी आर-एन-डी को चेक करो। कई लोग क्या है ना, मार्केट में 90% लाला कंपनियां हैं। लाला कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिसके फाउंडर के पास पैसा था, उसने 4 लोग हायर किए और उसने कुछ फॉर्मुलेशंस बनाई, अंधी मार्केटिंग कर दी और वो प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिक रहे हैं। उसकी कोई आर-एन-डी नहीं हुई है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर के पास जो आर-एन-डी थी, बस उसी ने उसी को आगे ट्रांसलेट कर दिया है। कंपनी के ब्रांड वाले ने कुछ नहीं किया है। वो सिर्फ़ बोतलें खरीद के बेच रहा है। तो इससे बचना है। हमें ट्रू, ट्रांसपेरेंट हुँ। और जो ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स हैं, ट्रेसेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, हुँ। ये 3 चीज़ें खोजिए एक ब्रांड में। और सबसे पहले पढ़िए उसके फाउंडर के बारे में। इसलिए मैंने फाउंडर्स जिम की शुरुआत करी। हाँ, कि फाउंडर क्या है? अगर फाउंडर लाला है, उस पे विश्वास ही मत करो, क्योंकि उसने तो उसका काम है प्रॉफ़िट बनाना। बस। प्रॉफ़िट आप बना सकते हो जी कपड़े बेच के, प्रॉफ़िट आप बना सकते हो किसी और चीज़ में, बट आप इंसान को कोई चीज़ खिला के अगर आप प्रॉफ़िट बना रहे हो, तो उसको अच्छा ही खिलाओ। और जो बहुत कम होता है मार्केट में। इसीलिए प्लांट ग्रो जो है, वो सारा रॉ मटेरियल खुद उगाता है। मैंने पहले सब्जियों से शुरुआत नहीं करी थी। सब्जियों में मैं कोविड में आया हूँ। उसके पहले मैंने एक मेडिसिनल फ़ार्म ही चालू किया था, जिसमें हम लोग आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ उगाते हैं। उसी के साथ ये मशरूम उगाते हैं। मुझे हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो सीसीएस एचएयू है, उससे 18 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी इन माय फर्स्ट ईयर। वाह! क्योंकि वो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था एंड वी वर अमंग्स्ट द 42 बेस्ट आइडियाज़ ऑफ द नेशन। तो वहाँ से मुझे ग्रांट मिली और मेरे को तब बूस्ट मिला कि यार जब व्हेन दे सी पोटेंशियल, तो दिस मीन्स दैट द आइडिया इज़ डूएबल। राइट। तो उसके बाद मैंने उसको किया, काम चालू किया, मैंने अपना फार्म चालू किया और फिर वहाँ से लेके हमने उसको नैनो टेक्नोलॉजिकली प्रोसेस किया। क्योंकि वही मेरा फोर्टे है, मैंने वही पढ़ाई कर रखी है। तो हमारे जो प्लांट प्रो के प्रोडक्ट्स हैं और जो बाकी ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं, उसमें ये फ़र्क है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हुँ। हमारी ट्रेसेबिलिटी है। आप कभी भी हमारे फार्म को विज़िट कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपका न्यूट्रास्यूटिकल कहाँ से आ रहा। बहुत बढ़िया बात है, बट सर ना इसमें एक चीज़ और आती है कि मार्क मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय। हाँ जी। अब आजकल तो आप एक अगर मान लो ब्यूटी प्रोडक्ट सर्च किया कि आई वांट टू क्रिएट अ ब्यूटी प्रोडक्ट, तो आपको कम से कम भी 100-200 रिटेलर और मैन्युफैक्चरर ऐसे मिल जाएंगे, बोले कि हम वाइट लेबलिंग करते हैं। आप मार्केट करो जी, हमारा तो टेंशन नहीं है। तो ये कितना सही है और कितना गलत है? क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ मैं देखता हूँ कि अगर एक ही प्रोडक्ट है, एक ही रिसर्च है और उसको 50 लोग अलग-अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब जहाँ तक मैं अगर फुल्ली स्ट्रांगली नहीं बोल रहा हूँ, बट ठीक थोड़ा नहीं है। आप क्या बोलते हो इसमें?
सर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सबके बस का खेल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्लोटे एंड मार्केटिंग इज़ डिफरेंट। तो मैं ये नहीं गलत कहता कि वाइट लेबलिंग नहीं, हम भी जो हैं, हम भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से करवाते हैं। जो कैप्सूल फिलिंग है, बॉटलिंग है, स्टिकर लगवाना है, वो सब है। बट जो प्रोटोकॉल है वो हमारा होगा, इंस्ट्रूमेंट उसका होगा। इंस्ट्रूमेंट उसका होगा। हो सकता है मेरे पास वो मशीनरी ना हो, मेरे पास वो इक्विपमेंट ना हो, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि भैया यार मैंने तो आज ही कंपनी शुरू करी है, मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करने लग जाऊँगा, मेरी तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। सही। है कि नहीं? आपके पास वॉल्यूम हो तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ गुड, बट छोटे ब्रांड्स के लिए आप थर्ड पार्टी में जाइए, बट सारा कुछ उसके मत्थे मत कीजिए। करेक्ट। आप अपना रॉ मटेरियल खुद सोर्स कीजिए, चाहे आप मंडियों से खरीदो जाके, बट खुद खरीदो, खुद का खरीदो। फिर आप पढ़ो कि क्या प्रोटोकॉल होती है, ये कैसे प्रोसेस किया जाता है और इससे क्या बनना चाहिए, क्या उसकी आरडीए है, रिकमेंडेड डेली डोज जो होती है, क्या है उसकी, हमें कितने का कैप्सूल देना पड़ेगा, इसके क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी में, ये सारा चीज़ जो कंपनी प्रोडक्ट बनवा रही है उसको देना चाहिए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को, बजाय कि उसका उठा ले सारा कुछ। ये अगर हो जाएगा तो फिर तो इक्विपमेंट यूज हो रहा है ना, बस उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उस पे कोई टेंशन। अपना होमवर्क करो ना यार, अब यही मक्कारी वाली तो बात है। मक्कारी तो है, अब ये हो क्या रहा है, मक्कारी तो है। हाँ। अच्छा, एक ये लायंस मैन मशरूम हाँ जी, और पिल्स, हाँ जी। इन दोनों को कंपेयर कर रहा है? लाइन्स पिल्स, कौन-सी पिल्स? कोई जो पिल्स आती है कि आप स्लीपिंग पिल्स ले लो, हाँ, 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 एंजाइटी ले लेते हो, हाँ, मतलब हाँ, वो नींद आ जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाओ आप। देखिए, लायंस मेन मशरूम क्या है? लायंस मेन मशरूम एक ऐसा सुपर फूड है, जो आपके बॉडी में नसों का रीग्रो करता है। आपकी बॉडी में जो भी हमारी नसें हैं, जो डिग्रेड हो गई हैं, जो मतलब कि न ऐसा हो गया है कि जो अच्छे से काम नहीं कर रही है नसें। कई लोग कहते हैं ना यार नसों में जकड़ा मारी। अकड़न है, अकड़ है, हाँ। नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस है। तो क्या होता है, हमारे जो न्यूरल सिस्टम है वो अकड़ जाता है, हमारी नसें अकड़ जाती हैं। ये लायंस मेन वहाँ जाके उसकी ऑयलिंग कर देता है। अंदर जाएगा। अंदर, हाँ, उसकी रीजनरेशन कर देता है। बस इतना सा खेल है। देखिए, स्लीप, एंग्जायटी, स्ट्रेस, ये होता है लाइफ़स्टाइल से, ठीक है ना? ये किसी भी उस आदमी को नहीं होगा जो पूरा काम कर रहा है। मक्कारी फिर से, जो मक्कार है ना उसी को ये होगा। डिप्रेस्ड वही आदमी होगा जो काम नहीं करता, और जो ओवरथिंक करता है, जो सेल्फ पिटी करता है। करेक्ट। ठीक है ना? जो आदमी खड़ जाता है ना, चोट लगने से आदमी नहीं गिरता कभी भी। आदमी गिरता है जब वो चोट नहीं खाता। तो लाइफ़स्टाइल सुधारो, तो ये सारी चीज़ें अपने आप सुधर जाएँगी। मीन टाइम में आप ये सप्लीमेंट्स ले सकते हो, क्योंकि ये आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। लायंस मेन मशरूम जो है वो आपकी स्लीप को बेटर करेगा, आपको मेंटल क्लैरिटी देगा। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन में हो, आप स्ट्रेस, एंग्जायटी इन सारी चीज़ों में हो, अगर बेसिकली आप मक्कार हो, तो लायंस मेन आपको हेल्प कर सकता है उस स्टिग्मा से बाहर आने में। बट आना आप ही को पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने गोली खाई और कल सुबह उठ के डिप्रेशन का है, ना, वो तो सोच ही करेगी। एंग्ज़ायटी किसको होती है? एंग्ज़ायटी उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंदर भय होता है, और जो जिस आदमी के पास डरने का टाइम ही नहीं है, उसको कहाँ का भय है? अब मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सुबेरे 6 बजे घोड़े आवाज़ मार दें, मैं फिर खेत में चले जाऊँगा, फिर आके 4 बजे आके प्लांट ब्रो का काम हो जाता है, 8 बजे तो टाटा हो जाती है हमारी तो। तो कहाँ है एंग्ज़ायटी? सही बात है, जिसके पास टाइम नहीं, मतलब जिसने अपना पूरा समय लगा रखा है ना हर जगह पे, उसको ना एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना टेंशन होगी, ना स्ट्रेस आएगा, कुछ भी नहीं आएगा उसको लाइफ में। हाँ, आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखो। हाँ। जैसे मेरा है, मेरे 6 बजे, ये मैं अंग्रेज़ों से सीखा हूँ ये, कि 6 बज गए अगर, फिर उसके बाद तो चाहे परमात्मा फ़ोन लगा दे, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँ। मेरा वर्क लाइफ बैलेंस है, मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी आज की खुशी सैक्रिफ़ाइस करके कल खुश नहीं होना चाहता। ज़िंदगी का क्या है? ज़िंदगी का नाम जीना है ना, ओशो भी यही बोलते हैं, मेरे मन में होगी तो नाचूँगा, मेरे मन में होगी तो नहीं नाचूँगा। वो ही ज़िंदगी है, और ये अगर आपका मेंटेन्ड है, तो आपको फिर कोई चीज़ नहीं रोक सकती। आपके काम भी, और 24 घंटे बहुत होते हैं। बहुत है।
24 घंटे बहुत होते हैं दिन में, आप अगर ढंग से उसको काम करोगे। अगर हर 15 मिनट में सुट्टा ब्रेक लेने जाओगे तो काम नहीं होने वाला, चाहे आप उल्टे लटक जाओ। आप काम के टाइम पे काम करो। अब अंग्रेजों के साथ यही होता है, 9 बजे लैब है तो 9 बजे लैब है, उसमें लेट नहीं होंगे। 5 बजे छुट्टी होती है तो 5 बजे छुट्टी होती है, उसमें लेट नहीं होंगे। सैटरडे संडे ऑफ है, सब काम होते हैं, कैसे काम नहीं होगा? सिस्टम से काम होते हैं। कंपनी में सिस्टम लाने से पहले खुद में सिस्टम लाना पड़ता है, फिर काम हो जाएगा। हर काम होता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं होता। मैंने मेरी ज़िंदगी का मेरा ये सार है, लटके रहे, कहना होगा। कोई ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं होता, सब होता है। मैं आज सवाल ही नहीं पूछने वाला था, कोई लाइफस्टाइल रूल देना चाहते हो क्या? तो आपने तो दे ही दी। हैंग ऑन, लटके रहो, ते रहो। लटके रहो, वो रेपिटेशन, है आइटरेशन, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, होगा। हाँ, और इसमें एक चीज़ और है, यू शुड ऑलवेज़ नो व्हेन टू क्विट। क्या होता है ना, ज़िंदगी में बहुत गलियाँ हैं, हर गली में नहीं जा सकते आप, और हो सकता है कि आप पहले एक गलत गली में घुस गए। जिस काम को सवेरे उठ के करने का मन ना करे, वो काम नहीं करना। मतलब कि ऐसा ऐसा होना चाहिए कि 10 दिन है ना, तो 5 दिन मन कर रहा है वो काम करने का, और 5 दिन नहीं करे। वो तो मक्कारी है ना, मक्कार तो हम हैं ही ना। हर रोज़ एक सा नहीं होता, वो तो आपको मन मार के काम करना पड़ता है, ठीक है ना? वो तो है। बट अगर 5 दिन आपका सुबह उठ के अच्छा मन है ना, आप खुश होके काम पे जा रहे हो, फिर आप वो काम करो। बट अगर 10 के 10 दिन अगर काम बोझ हो गया है, फिर उसको मत करो। फिर आप सिर्फ़ वो पैसे के लिए कर रहे हो, और पैसा अल्टीमेट नहीं है। 50% पैसा है। पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा से कम भी नहीं है, ये बात सही है। बट एक पॉइंट तक सही है। उसके बाद फिर चीज़ें खुद के लिए भी, क्योंकि जीवन इतना वो तो नहीं है ना यार। जीवन इट्स नॉट टू वेस्ट ओवर पीसेस ऑफ पेपर, है कि नहीं? तो मतलब टैलेंट से ज़्यादा मजबूत लगातार काम करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल है। हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट, एनी डे, एनीवेयर, कोई भी ना हो, कहीं पे भी। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये मुझे बैंगलोर ने सिखाया था। चलो बहुत बढ़िया बात है, तो बैंगलोर की तारीफ हो गई आज तो मॉल। नहीं, तारीफ नहीं हुई। बैंगलोर का क्या सीन था ना, मैं आई वाज़ अ रियल ब्रैट। हाँ। मतलब आप जितना एक लड़के को सोच सकते हो कि ये उतना बिगड़ा होगा, वो उतना बिगड़ा था। और एक बारी क्या हुआ था कि एक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाता है कॉलेजों में पेपर से पहले। तो मेरे को था कि उसकी लास्ट डेट निकल गई। मेरे सारे दोस्तों ने बोला, भाई भर दे जाके, भरने नहीं देंगे। बाकी सब ने भर दिया था, मैंने नहीं भरा था। मैंने कहा छोड़ यार, फ़ाइन दे के भर लेंगे, कितना फ़ाइन लगा देगा। और वो मैंने नहीं भरा। और उसके बाद मैं उसको बोल रहा था, मेरे को 50,000 तो फ़ाइन लगा, पर मेरे को भरने दे, मेरा साल वेस्ट हो जाए। उसने नहीं भरने दिया, मेरा साल वेस्ट हो गया। दैट वाज़ द टाइम व्हेन आई हिट द रॉक बॉटम। उस दिन समझ में आया कि काम तो बेटा करना ही पड़ेगा, काम के बगैर कोई नहीं है। उस दिन के बाद से मेरा चांसलेस करियर है। उस दिन के बाद मैं एक सब्जेक्ट फेल नहीं हुआ हूँ। उसके बाद मैंने एक जगह फ़ीस नहीं दी है, पूरा स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ। ये फेज़ सबकी लाइफ में आता है, पता मतलब कि आपको पता रियलाइज़ हो जाता है कि काम तो करना पड़ा, तो करना पड़े। इसके बिना मतलब चाहे वो 25 साल में आए, चाहे 50 साल में आए, चाहे 60 साल में आए, वो रियलाइज़ होता है एक दिन कि यार ये काम के बिना ज़िंदगी नहीं रहेगी। हाँ, काम करते रहो बस। मौज है दुनिया, मौज है और रोज़ है। लेते रहो, कोई टेंशन नहीं, चलती रहती है। हाँ, कोई हार्डशिप नहीं है, कोई वो नहीं है, सब फ़ेजेज़ हैं, निकलेंगे। अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, ये तो समय है, चलता जाएगा। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो मैंने मतलब आप जैसे फाउंडर को बुला के मेरा ये फाउंडर्स जिम का जो मैंने सपना बनाया था, वो मतलब फुलफिल्ड लगता है मेरे को कि यार एक जेन्युइननेस समझ में आ जाती है ब्रांड बंदा बना क्या रहा है। क्योंकि मैं जब फाउंडर्स जिम बनाया तो मैंने यही सोचा था कि हर फाउंडर को लेके आऊँगा मैं और उनसे पूछूंगा कि क्यों, क्या कारण था, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, किसके लिए बनाया। तो वो सब चीज़ें बाहर निकल के जब आती है तो एक कंक्लूजन में आता है यार, जो बंदा ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है ना, मतलब जो मैं ये करूँगा, मैं यही करूँगा, हाँ। गलत काम नहीं करूँगा, तो उसकी लाइफ बहुत सॉलिड है। पर जिन्होंने थोड़ा-सा भी गलत किया है, उनको मैं ऑफ़िस देखा है कि वो कहाँ पर है। ये ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी का व्हाई, व्हाट एंड हाउ क्या है। उसके बाद ही तो हमें पता चलेगा ना कि आपकी कंपनी का क्या व्हाई, व्हाट एंड सही हाउ, बात है। आपके प्रोडक्ट का क्या व्हाई, व्हाट एंड हाउ है, आपकी ऑडियंस का क्या व्हाट व्हाई एंड हाउ। तो
ये सारी चीज़ें जब आदमी को क्लियर हो जाए तो ही उसे फाउंडर बनना चाहिए। अदरवाइज नहीं। फाउंडर का मतलब ये नहीं होता है कि उसको दिन-रात काम करना है ना, काम करो अपने टाइम पे करो बट क्लैरिटी से काम करो। जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक काम ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रविंद्र सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। चलिए। एक पावरफुल शॉर्ट पॉडकास्ट में हमने 3 लाइफ मेरे को दिखा दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।